लाना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा जो मोटो था वो यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक ही था कि मैं अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम बिता पाऊँ और कुछ अपने लिए, कुछ पर्सनली अपने लिए कुछ कर पाऊँ, जो कि मैं हमेशा से ही चाहता था। डिस्पाइट नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, बट उसके अलावा मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वाई शुड आई वर्क फॉर समवन एल्स। किसी और के लिए काम करने से बढ़िया है कि अपने लिए खुद के लिए कुछ करूं। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पैसा नहीं है, सेलिंग स्किल्स नहीं है, बट क्या है, जो चीज़ है मेरे पास वो है बोलने का टैलेंट, स्किल्स लर्न करने का टैलेंट, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। ये बेसिकली यही चीज़ें चाहिए आपको। और एक जो चाहिए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चाहिए वो है पैशन, पागलपन, किसी भी काम को करने का पागलपन, जुनूनी होना चाहिए कि हाँ आप ये करके रहेंगे। इसके अलावा नहीं हुआ तो आप अपने फुल एफ़र्ट्स, जितने एफ़र्ट्स आप लगा सकते हैं ना उतने एफ़र्ट्स लगाएंगे। आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला आपके वीडियोस देखेगा नहीं देखेगा, उसे पसंद करेगा नहीं करेगा, नो मैटर। सिर्फ दो ही चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट करना है, वो है आपके चैनल पे अगर कोई आता है तो आपके उस पर्टिकुलर वीडियो से उसे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में लर्निंग होनी चाहिए। अगर वो उस वीडियो से कुछ भी लर्निंग लेके उस वीडियो से जाता है तो वो 110% श्योर है वो आपको सब्सक्राइब भी करेगा और आपके चैनल को रेगुलर विजिट भी करेगा। क्यों देखते हैं लोग किसी के YouTube वीडियोस? क्यों देखते हैं? दे मस्ट हैव अ सर्टेन रीज़न टू वॉच दैट वीडियो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी रैंडमली आप बोल लेंगे कि आप मेरा वीडियो देख लें और कोई देख लेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी को वीडियो अगर दिखाना है तो आपको उस कंटेंट में ऐसी जान डालनी होगी कि वो कंटेंट खुद बोले कि कम टू मी। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ में आप अपने आप को एक सर्टेन लेवल से अपर लेवल के ब्रैकेट में कभी नहीं ला पाएंगे। सो विद दैट पॉजिटिव हाउ मैंने अभी जो शुरू किया है, देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो एक वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही डिटेल्ड। डिजिटल मार्केटिंग जो ये जो वर्ड्स है, इसके अंदर ना इतना सब कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं बताएगा। इवन दो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ये भी है इंटरनेट मार्केटिंग। अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख ली या आपको आ गई या आपने उसमें कोशिशें की, यू डोंट इवन बिलीव कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ब्लॉग के अंदर इतना पोटेंशियल है, यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच यू कैन अर्न। बिना फेस दिखाए, बिना किसी के जाने, बिना किसी के आइडेंटिफिकेशन के, आपके अकाउंट के अंदर इतना भरपूर पैसा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी भर जॉब करके वो चीज़ें नहीं कमा सकते। मैं एक सर्टेन लेवल की बात कर रहा हूँ, सर्टेन लेवल ऑफ पीपल्स। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपर हायर ब्रैकेट्स में रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं है। वो ये चीज़ें करते हैं बट इन अ अदर वे, वो लोगों को हायर करते हैं फॉर मी एंड लाइक द अदर पीपल्स, कि वो उनके लिए उनके ब्लॉग्स प्रिपेयर करते हैं, वो उनके ब्लॉग्स पर आर्टिकल्स लिखते हैं। बट मैं कर रहा हूँ मैं अपनी और आपकी बात। हम वो लोग हैं जिन लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं मतलब इन द सेंस कि हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपनी इस लाइफ को मूव ऑन कर सकते हैं, मगर हम लोग करते नहीं हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये वीडियो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ फेस टू फेस कि मैं अपना जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो फर्स्ट फियर ऑफ कैमरा है, उसको मैं रिलीज़ कर सकूँ और ताकि मैं अपने कैमरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकूँ। क्योंकि कैमरा बेनिफिशियल कैमरा फेस अगर करना आ गया
तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, हर आदमी ज़िंदगी में एक सर्टेन अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, बट वो भूल जाता है कि विदाउट एनी स्किल नहीं कर सकता। स्किल्स के साथ साथ आपको एक्शंस भी लेने होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग एक ऐसा चैनल है कि आपका ब्लॉग विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में रेडी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी भी जैसे मैंने आपको बताया है, मैं अपना एफिलिएट लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके अगर होस्टिंग परचेज़ करते हैं और उस होस्टिंग को परचेज़ करने के बाद आप मुझे मेल करते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे कि आपने रिसिप्ट मेल करते हैं, तो मैं आपका ब्लॉग आपसे डिटेल्स कम्युनिकेशन सेटल करके आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपका ब्लॉग विद इन 24 और 48 आवर्स के अंदर विद इन प्रॉपर डिज़ाइन करके मैं जो इम्पॉर्टेंट पेजेस है वो, और जो बेसिकली आपका ब्लॉग रेडी होगा टू फॉर आर्टिकल्स। आपके सारे थीम्स और प्लगइन्स सब चीज़ मैं इंस्टॉल करके आपको हैंड ओवर कर दूंगा, ताकि आप उस पर डायरेक्टली आप अपना आर्टिकल पोस्ट करना शुरू कर सकें। सबसे मेजर कंसर्न क्या होता है ना कि लोग सोचते बहुत हैं मगर कर नहीं पाते हैं, और ना करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, अब यार मैं होस्टिंग ले ली, अब मैं उसे कॉन्फ़िगर कैसे करूं, उसके लिए सर्टेन वीडियोस देखो या मार्केट में पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए, दो ऑप्शन ही है आपके पास। अगर कुछ करने की ठानी है ना, कुछ करना चाहते हो खुद के लिए और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आज डिसीजन लो, गो फॉर होस्टिंग, परचेज इट एंड मेल इट टू मी। मैं आपका 24 से 48 आवर्स के अंदर आपका ब्लॉग रेडी करके आपके हैंड ओवर कर दूंगा। अलॉन्ग विद दैट कंटिन्यूस मैं आपके साथ टच में भी रहूँगा कि आप किस तरीके के आर्टिकल्स लिख सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट तरीके से आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग बोलती है, जैसा मैंने अपने चीज़ों को एनालाइज किया है, मैक्सिमम 30 से 60 डेज़ आपको डेडिकेटली काम करना होगा। अगर आप डेडिकेटली काम कर सकते हैं 60 डेज़, तो बिलीव मानिए आपका वो ब्लॉग आपको एक पोटेंशियल अर्निंग दे सकता है। इट विल बिकम अ एसेट, डिजिटल एसेट फॉर यू, जो आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे सकता है। एंड बिलीव मी, ये मिथ नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसके बारे में कोई भी नहीं डिस्कस करेगा। सो नेक्स्ट कम टू द अगेन ऑन बैक ऑन द टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको बताया कि ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में भी आप फेसलेस और विद फेस बनाने के लिए इसलिए बोलूँगा कि विद फेस आपके ब्रांडिंग होगी। और ब्रांड्स जब ब्रांडिंग होती है ना, तो बहुत सारे लोग ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ब्रांड्स बेसिकली वो फेस को ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपकी अथॉरिटी होती है, और उस अथॉरिटी के बेसिस पे आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा यूट्यूब के बारे में नहीं बोलूँगा, बट हाँ, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस और स्ट्रक्चर और उसके टूल्स एंड टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज आती हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। आप देख ही सकते हैं आज की डेट में गूगल के बाद अगर कोई सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, वो है यूट्यूब। सो यूट्यूब के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अनोखा बंदा हूँ या मैं अनोखी चीज़ें बता रहा हूँ। ये इज़ वेरी इजी एंड वेरी फ्लेक्सिबल। देन थर्ड पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग को ना बहुत तरीके से इंटरनेट पे ना इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना कि ये वर्ड अच्छा भी है और बुरा भी है। लोग इसे अच्छा भी समझते हैं, जिनके लिए ये वर्क करता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके लिए ये वर्क नहीं करता उनके लिए बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि इस वर्ड की अगर देखा जाए आउट ऑफ 100 लाइक सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जो इसको प्रेफर करेंगे, और बाकी 80% में से लोग ये होंगे जिन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया होगा। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो लोग हर
वो कभी भी नहीं एक एक प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं करते। वो आज इस प्रोडक्ट को, देन उस प्रोडक्ट को, देन उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट, पहले उनको यही नहीं समझ में आता एग्जैक्टली वो ऑफ़र क्या कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कब करते हैं, जब आपको लगता है कि वो कंपनी आपके डोमेन फील्ड की है। अगर वो आपके डोमेन फील्ड की है तो आप उस कंपनी में अपने जॉब अप्लाई करेंगे, बट अगर वो आपके डोमेन फील्ड में नहीं है तो आप उसमें जॉब अप्लाई नहीं करेंगे। इन द सेम वे जब आप यहाँ उल्टा होता है, यहाँ क्या करना होता है, यहाँ हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है जिसको आप मार्केट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट करने का पैसा नहीं, यहाँ आप उस प्रोडक्ट को अगर सेल करवाते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलता है। बट यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मार्केट कर सकते हैं। किसी और की ज़रूरत नहीं, किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं। आपको जो ज़रूरत है वो सिर्फ इतनी है कि आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए और उसके हिसाब से आप वर्क शुरू कीजिए। सिंपल, एज सिंपल इज़ दैट। अगर आप ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने घर से बैठ के विद इन योर होम वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था या सोच रहे हैं या सोच रहे होंगे। सो अभी भी कोई देर नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ आज की डेट में तो आप भी इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अगर आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है ऑन अ बेसिक लेवल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, बहुत हाईली स्किल्स होनी चाहिए कि आपको ये आर्टिकल लिखने के लिए इतना नंबर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ अगर पढ़ना आता है, लिखना आता है और आप एक कुछ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना है या किसी भी एक्सप्लेन करना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टार्ट डेवलपिंग योर डिजिटल एसेट। बिलीव मानिए ये शुरू में बहुत हैक्टिक लगेगा, बहुत टफ लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब इससे कुछ होगा भी। क्योंकि जितने भी अभी तक लोग मिले होंगे, अभी तक आपके पास जितने भी सर्कल में लोग मिले होंगे, वो लोग आज या तो उन्होंने ट्रेडिशनल जॉब्स की हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस किए हैं, बट ये इंफॉर्मेशन बिजनेस है और इंफॉर्मेशन बिजनेस इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं, बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना हम इसे टफ समझ रहे हैं। ये वाइस एंड वर्सा सिचुएशन है। अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना आ गया, स्ट्रैटेजी वाइज इम्प्लीमेंट करना आ गया, देन ये एक गेम है आपके लिए। इमीडिएट एक्शंस, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कस्टमर है, किस कस्टमर को क्या सर्विसेज चाहिए। अगर उसको आपको ये एनालाइज हो गया, ये आपको प्री एज्यूम हो गया, तो फिर एवरीथिंग इज़ जस्ट अ टिप ऑफ आइस। आप कभी भी कुछ भी चीज़ें इमीडिएटली कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की मार्केट आप इमीडिएटली कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, सी यूट्यूब का पोटेंशियल अभी तक लोगों को नहीं पता था। मैंने अपनी लाइफ के 2.5-3 साल मैंने सिर्फ यूट्यूब को समझने में लगा दिए, एग्जैक्टली कि दुनिया क्या बोलेगी। अगर उस भाई को पता चला या उस दोस्त को पता चला और या मेरे पुराने कलीग्स को अगर पता चला तो क्या सोचेंगे, यार ये क्या कर रहा है, ये यूट्यूब कर रहा है, इससे क्या मिलेगा। मगर उनको पोटेंशियल नहीं मालूम अपनी लाइफ को चेंज करने का। अगर किसी के ऊपर दारोमदार है ना, वो सिर्फ आप हो, आपके अलावा कोई और ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी तरक्की चाहता है। सो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए काम करो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। वहाँ से पैसा आता है, ठीक है, आप जो भी यूज़ करना कीजिए, बट अलॉन्ग विद दैट आप अपने लिए भी काम करना शुरू कीजिए। अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं आपको इनकरेज करेगा कि आप अपने लिए काम करो। और अपने लिए काम करना इतना मैंडेटरी है जितना कि आप दूसरों के लिए जाके काम करते हैं। वहाँ आप 8 आवर्स डेडिकेटली देंगे, मगर अपने काम के लिए ना आपसे 2 घंटे भी टाइम नहीं निकलेगा। सुबह से शाम तक आप कितने काम कर लेंगे, मगर 2 घंटे अपने लिए टाइम निकालने में ना, अपने काम के लिए, आपको बहुत हैसल फील होगा, आपको बड़ा हैक्टिक लगेगा, आपको लगेगा हम तो थक गए हैं यार, हम क्या करेंगे।
बट माय डियर फ्रेंड, इट्स रियलिटी। दूसरों की किस्मत बनाने से बढ़िया अपनी किस्मत को बढ़िया करो। उनकी किस्मत तो हमेशा बढ़िया होगी, आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मगर आपके लिए आपका काम करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा। विद दैट गुड होप, आप नीचे लिंक्स मैंने डाले हुए हैं, जो भी अच्छा लगता है। अलॉन्ग विद दैट मैं एक फॉर्म भी वहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ। जो लोग भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं, उनको कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं डिटेल्स, मैं गो थ्रू करूँगा। अलॉन्ग विद दैट मैं उनको एक प्रॉपर तरीके से जो मेरे से हो सकता है बेस्ट रेजोल्यूशन आई कैन प्रोवाइड है। एंड आई होप कि इस वीडियो से कुछ लोगों को, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो यूट्यूब के सर्च इंजन में रैंक करेगा नहीं करेगा, बट मैं अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूँगा, नो मैटर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अपनी तरफ से हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियो से जो भी पर्सन मेरे वीडियो प्लान करेगा वो यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करे जिसके लिए वो सोच रहा है मगर कर नहीं पा रहा है। अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करे जिसके लिए वो सोचता है मगर कर नहीं पाता है। मैं हर उस आदमी को एनकरेज करने की कोशिश करूँगा जो अपनी ज़िंदगी में स्टेप उठाना चाहता है मगर उठा नहीं पा रहा। सो विद दैट गुड होप एंड नोट, डू इट राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप स्प्रेड कीजिएगा और लोगों तक मेरी बात पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग भी अपने लिए कुछ कर सकें और डेवलप कर सकें, ताकि उनको भी ना प्राउड फील हो अपने ऊपर कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उनके पास भी उनके खुद के डिजिटल एसेट्स होंगे जो उनको रेवेन्यू जनरेट करेंगे। टिल देन, बाय, टेक केयर।